बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने कहा कि महुआ हमारी पहचान है, किसी और की नहीं। इस बार जनता बदलाव लाएगी। तेज प्रताप ने बताया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट डाल रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। वहीं तेजस्वी के वादों पर उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जनता सबका फैसला सुना देगी और असली तस्वीर सामने आएगी। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की कड़ी निंदा की और कहा कि ये कट्टर मजहबी विचारधारा का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। शास्त्री ने अपील की कि सनातनी अब एकजुट हों ताकि ऐसी सोच का अंत किया जा सके। उन्होंने बताया कि ये घटना भारत माता और सनातन को निशाना बनाने की साजिश है। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके के बाद सीआईएसएफ और आरपीएफ ने दिल्ली एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों और रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा है। लाल किला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सभी मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट और सरकारी इमारतों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीमें सक्रिय हैं। यात्रियों की जांच सख्त की गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिला अदालत के बाहर खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए। घटना G11 इलाके में न्यायिक परिसर के गेट के पास हुई। विस्फोट की वजह गैस सिलेंडर फटना या आत्मघाती हमला बताई जा रही है। धमाके से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना दिल्ली धमाके के एक दिन बाद हुई। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट ने देश को हिला दिया है। सूत्रों के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाके से 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें बिहार के समस्तीपुर जिले के 22 वर्षीय पंकज साहनी भी शामिल थे, जो दिल्ली में कैब चलाते थे। सोमवार शाम वे रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। पंकज के निधन से गांव में मातम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण में मतदान शुरू होते ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट के मतदाताओं से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिससे हर गली मोहल्ले तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। ज्योति ने दिल से जनता से माफी मांगते हुए कहा कि लोगों का स्नेह ही उनकी असली जीत है। निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति ने भरोसा जताया कि काराकाट की जनता विकास और विश्वास के मुद्दे पर वोट देगी। दोस्तों, धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है। सनी, बॉबी और हेमा मालिनी अस्पताल में मौजूद हैं। फैंस से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें। आपको बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। धर्मेंद्र के परिवार ने सभी का आभार जताया। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी एजेंसी को सौंपी है। सोमवार शाम हुए धमाके में 12 लोगों की मौत और 24 घायल हुए। जांच में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर के इस्तेमाल की आशंका है। शुरुआती जांच में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में एनआईए जांच का फैसला हुआ, जिसके बाद राजधानी को हाई अलर्ट पर रखकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बिहार चुनाव के बीच सिवान में सड़क किनारे वीवीपैट की पर्चियां मिलने से सियासत गर्म हो गई। समस्तीपुर के बाद ये दूसरी घटना है जिससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने सफाई दी कि ये पर्चियां कमिश्निंग की हैं, मतदान से जुड़ी नहीं। लापरवाह कर्मी पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। एसपी और एसडीएम ने मौके पर जांच की, जबकि राजद नेता विनोद जायसवाल ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जांच की मांग की। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच जेडीयू में हलचल बढ़ी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार सुबह लल्लन सिंह के पटना आवास पहुंचे। दोनों नेताओं ने चुनाव रणनीति पर चर्चा की और नीतीश इसके बाद जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। अमित शाह के पिछले बयान से सीएम फेस को लेकर उठे भ्रम को राजनाथ सिंह और सम्राट चौधरी ने दूर किया, ये स्पष्ट करते हुए कि चुनाव बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे।